हेलो दोस्तों। ये उस रात की बात है जब मेरी शिफ्ट खत्म होने के बाद मैं अपनी टैक्सी लेकर घर लौट रहा था। दिल्ली कैंट इलाके से गुजरते हुए रात के लगभग 2 बज रहे थे। ये इलाका आमतौर पर दिन में भी थोड़ा सुनसान रहता है, लेकिन उस रात तो माहौल ही कुछ अलग था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ मेरी टैक्सी की हेडलाइट्स की रोशनी और इंजन की आवाज ही थी जो उस खामोशी को चीर रही थी। मैंने कई बार सुना था कि दिल्ली कैंट का इलाका भूतिया है, लेकिन मैं इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। मेरे लिए ये सब सिर्फ अफवाहें थीं, और मैंने हमेशा सोचा था कि लोग बस मस्ती में ऐसी बातें बनाते हैं। लेकिन उस रात जब मैं अकेला उस सड़क पर चला जा रहा था, तो मुझे भी थोड़ा अजीब महसूस होने लगा। मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। मैंने इसे अपनी थकान का असर समझा और अपनी गाड़ी चलाता रहा। जैसे ही मैंने दिल्ली कैंट का मुख्य इलाका पार किया, अचानक मेरी टैक्सी का इंजन अजीब सी आवाज करने लगा। मैंने गाड़ी रोकी और इंजन को चेक करने के लिए नीचे उतरा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गाड़ी को क्या हो गया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उस सुनसान सड़क पर खड़ा होकर मैंने महसूस किया कि जैसे वहां कुछ ठीक नहीं था। जंगल के बीचों बीच खड़ी मेरी टैक्सी और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। मैं गाड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं तुरंत टैक्सी के अंदर आ गया। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद ये वो ही जगह है जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। मैं किसी तरह अपनी टैक्सी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंजन बार बार बंद हो जा रहा था। तभी अचानक मेरे पीछे की सीट पर किसी के बैठने की आहट हुई। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो एक महिला सफेद साड़ी में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और उसकी आंखें सीधी मेरे चेहरे पर टिकी हुई थीं। मुझे एक झटका लगा। मैंने उसे वहां आते हुए नहीं देखा था। फिर वो अचानक से अंदर कैसे आ गई? उसने मुझसे कहा, मुझे आगे तक छोड़ दो। उसकी आवाज बहुत धीमी और अजीब थी, जैसे कहीं दूर से आ रही हो। मैंने हड़बड़ाहट में उसे हाँ कह दिया और टैक्सी को स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन बिना किसी दिक्कत के चल गया, लेकिन मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। मैं उसे देख रहा था और उसके चेहरे का भाव एकदम शून्य था। मुझे उसके बारे में कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। मैंने धीरे धीरे टैक्सी चलानी शुरू की। रास्ता अजीब तरह से लंबा लगने लगा। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे और उनकी छायाएं सड़क पर पड़ रही थीं। मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी इस इलाके से निकल जाऊं, लेकिन जैसे ही मैंने टैक्सी की स्पीड बढ़ाई, उस महिला ने चिल्लाकर कहा, धीरे चलाओ। उसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि मैंने घबराकर ब्रेक लगा दिए। टैक्सी अचानक रुक गई और उसके साथ ही चारों ओर फिर से सन्नाटा छा गया। महिला की आवाज सुनकर मेरी हालत खराब हो गई थी। मैंने उससे पूछा, आपको कहां जाना है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस बाहर देख रही थी। उसकी आंखें एक तक अंधेरे में खोई हुई थीं। मुझे लगा कि शायद वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसकी चुप्पी ने मेरे डर को और बढ़ा दिया। मैंने टैक्सी की स्पीड धीमी रखी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही हम थोड़ी दूर पहुंचे, मैंने महसूस किया कि टैक्सी के अंदर तापमान अचानक से गिरने लगा। मुझे अजीब सी ठंड लगने लगी। मैंने ऐसी बंद कर दिया, लेकिन ठंड और भी बढ़ गई। ऐसा लगा जैसे टैक्सी के अंदर कोई और भी हो। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन वो महिला एकदम चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी मेरे मन में डर पैदा कर रही थी। मुझे उसकी तरफ देखना भी भारी लग रहा था। तभी अचानक से मेरी टैक्सी के चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर से मुझे बुला रहा हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाजें धीरे धीरे तेज हो रही थीं और मैं खुद को और घबराया हुआ महसूस करने लगा। उस महिला ने एक बार फिर से कहा, इसी रास्ते पर चलो, मत रुकना। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे वो मुझे हुक्म दे रही हो। टैक्सी चलाते चलाते मुझे लगा कि ये रास्ता तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा। मैं पूरी तरह से डर चुका था और अब सोच रहा था कि किसी तरह से इस सवारी को खत्म कर दूं। तभी अचानक मेरी नजर सामने पड़ी। सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे कुछ लोग खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे।
वो लोग एक साथ मुझे घूर रहे थे और उनकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। मैंने तुरंत टैक्सी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन उसी वक्त उस महिला ने फिर से चिल्लाकर कहा, रुको! उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मैंने एक झटके में ब्रेक लगा दिए। मेरी टैक्सी वहीं रुक गई और वो महिला उतर गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। मैं उसे रोकना चाहता था, उससे पूछना चाहता था कि वो कौन है, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसके जाते ही मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मैंने देखा कि वो लोग जो पेड़ के नीचे खड़े थे अब मेरी टैक्सी के आसपास आ गए थे। उनकी आंखों की चमक और तेज हो गई थी और उनकी अजीब हरकतें देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मैंने बिना देरी किए टैक्सी स्टार्ट की और वहां से तेज रफ्तार में भागा। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, बस सीधा चलता रहा। जब मैं उस जगह से निकला तो मैंने तुरंत अपनी टैक्सी की स्पीड बढ़ाई और सीधे अपने घर पहुंचा। रास्ते भर मेरा दिल धड़कता रहा और मैं पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। मुझे लगा जैसे वो लोग और वो महिला अब भी मेरा पीछा कर रहे हैं। घर पहुंचने के बाद भी मेरे मन का खौफ कम नहीं हुआ। उस घटना के बाद मैंने कभी भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं की। मैं अब भी सोचता हूं कि वो महिला कौन थी और वो लोग कौन थे। क्या वो सच में भूत थे या मेरी आंखों का धोखा? लेकिन जो मैंने उस रात महसूस किया वो सच में डरावना था। आज भी जब मैं देर रात ड्राइव करता हूं तो मुझे वो सफेद साड़ी वाली महिला और उसकी अजीब बातें याद आ जाती हैं। उस रात के बाद मैंने समझ लिया कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में ही नहीं होते, कभी कभी हकीकत में भी उनका सामना करना पड़ता है। और वो रात, दिल्ली कैंट की वो खौफनाक रात, हमेशा के लिए मेरे दिल और दिमाग में बसी रहेगी। उस घटना ने मुझे सिखाया कि जो चीजें हम नहीं देख सकते वो भी हमारे आसपास हो सकती हैं। अब भी कभी कभी जब मैं रात को अकेला ड्राइव करता हूं तो ऐसा महसूस होता है कि वो साया अभी भी मेरे पीछे है।